पर एक सवाल यही है कि क्या आपने भी सहजता लाने की कोशिश की रिश्ते में, क्योंकि पहली बार आप नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़े, मतलब आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे थे, क्या आपको भी जमीन पर जाकर एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जो है इस बार, क्योंकि हम लोग भी 20 में गए थे, कई लोगों को बड़ा गुस्सा था उनसे, इस बार हमने देखा कि उनकी तबीयत वजह रही हो, कोई भी वजह रही हो, उनको लेकर एक लोगों का दिल जरा मुलायम सा दिखा इस बार बिहार में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति ये तो अंजना जी, मैंने तब भी ये मेरे संस्कारों में, ये मेरे माता पिता के सिखाए हुए संस्कार हैं। जब 2020 में उनके खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ रहा था, तब भी सार्वजनिक मंच पर उनसे मुलाकात होती थी, तब भी मैंने हमेशा उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया। बट हाँ, यू आर राइट व्हेन यू से दिस कि इस बार एक प्रो कंबेंसी देखने को मिली, एंटी इनकम्बेंसी ना के बराबर थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का विश्वास था, अब ये डबल इंजन सरकार का प्रभाव बोल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का असर बोलने, या पिछले 2 दशक में जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संभाला है, मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सारी चीजें, और जिस तरीके से उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, मैंने कई बार इस बात को फ्लैग ऑफ किया था, जो विपक्ष कभी समझ नहीं पाया कि पर्सनल अटैक की राजनीति में कोई स्पेस नहीं होती है। आप मेरे मुख्यमंत्री जी की सेहत को लेकर आप टिप्पणी कर रहे थे, आप बार बार कह रहे थे कि वो अचेत अवस्था में है, जबकि सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका चुनाव प्रचार में उन्होंने निभाई, जबकि नेता प्रतिपक्ष बिहार में जो थे वो निकले तक नहीं थे प्रचार के लिए, वो गठबंधन ही तब तक नहीं सुलझा पाए थे, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रचार कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से उनके ऊपर ये पर्सनल अटैक किए गए एंड कलेक्टिवली जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, मुझे लगता है एवरीथिंग कलेक्टिवली इज रिस्पॉन्सिबल जिस तरीके का ये परिणाम आया है। मैंने आपने सवाल पूछा कि क्या मैंने भी प्रयास किया, आई थिंक ये प्रयास हम दोनों की तरफ से रहा था, मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से, मेरी भी तरफ से। बोथ ऑफ अस वी हैड टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, बिकॉज हमारे बीच में दरारें ज्यादा थी, उन लोगों को कन्विंस करने की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। तो जहां मेरी सार्वजनिक वो तस्वीरें मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वहीं मुख्यमंत्री जी का खरना प्रसाद ग्रहण करने मेरे घर पे आना, मुझे लगता है कई सवालों के जवाब दे गया विपक्ष को। सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके एक और चाचा हैं बिहार में जो इस बार अलग पार्टी बना के, और वो एक बिटर फेज आपकी लाइफ का रहा जब उन्होंने जो कुछ किया आपके साथ किया। उस चाचा के लिए 2 शब्द। पारस चाचा। नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने अपना धर्म मैंने निभाया था, क्योंकि मैं इसको परिवार की लड़ाई नहीं बनाना चाहता था। वो एक सीट पे, कई सीटों पे लड़े, खैर बाकी सीटों पे तो ये कह के लड़े कि चिराग को मैं हराने के लिए लड़ रहा हूं, बट उसका कोई असर हुआ नहीं। बट मैंने अपना धर्म निभाया, मेरा भाई चुनाव वहां से लड़ रहा था, ना मैंने अलौली की वो सीट मैंने मांगी, ना मैं वहां प्रचार करने गया, पर उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास था कि एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहेगा, और वही प्रदर्शन रहा। जो एक सीट की महत्वाकांक्षा उनको थी कि कम से कम उनके सुपुत्र वो सीट जीते, वो भी नहीं वो निकाल पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही होता है ना, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। आज से ठीक 5 साल पहले जो मेरे लिए जिस तरीके का चक्रव्यूह रचा गया था और मुझे पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया गया था, मुझे लगता है धीरे धीरे वो तमाम परिस्थितियां आज उनके साथ होने लग गई। वो अलग थलग अपनी पार्टी में पड़ गए, अपने ही परिवार के लोग। कभी उन्होंने मुझे, जो किसी और का बेटा था, उसे बाहर किया, आज उनका अपना बेटा खुद विधानसभा नहीं पहुंच पाया। तो जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं आप। माँ ने क्या कहा आज? ओह, शी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो। पर उससे ज्यादा मुझे ये पता है कि पापा खुश होंगे, जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे। एक लंबे समय के बाद पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 20 साल लगे विधानसभा में हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। पापा ने 20 साल पहले ये करके दिखाया था। कहीं ना कहीं आज उस मजबूत स्थिति में हम लोग पार्टी को उनके आशीर्वाद से लेकर जा पाए हैं। तो मैं मानता हूं कि पापा बहुत खुश हैं, और अगर पापा खुश है तो मॉम बहुत खुश है। एंड शी इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ मी, विच मेक्स मी फील वेरी बेटर। मेरी वो स्ट्रेंथ रही है, मेरी वो ताकत रही है। तो ऐसे में जब मैं उनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उनको दुख भी बहुत हुए हैं,
तो आज जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखता हूँ तो वो मुझे बहुत सुकून देता है। अच्छा, अब 2-3 जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन कुछ आरोप भी इसमें लगे थे, वो सवाल मैं शामिल करूंगी चिराग जी आपसे, क्योंकि ये बार बार, और ये मैंने गृहमंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा था कि बाकी जेडीयू तो 101 पर लड़ रही है, आप 140 पर लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि 29 जो चिराग जी के हैं वो भी आपकी झोली में है, जीतन राम मांझी की सीटें आपकी झोली में, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें आपकी झोली में, और देखिए ना 29 सीटें आपको मिली थी, लेकिन 8 राजेश गुप्ता सुपौली से, बबलू बोचाना बेबी कुमारी परबट्टा से, बाबूलाल शौर्या बख्तियारपुर से, उरण कुमार फतुहा से, रूपा कुमारी चेनारी से, मुरारी प्रसाद गौतम रजौली से, विमल राजवंशी गोविंदपुर से, बिनीता मेहता। ये नाम सब जो मैं बता रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। सब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को तो 8 टिकट तो आपने बीजेपी के नेताओं को दे दिया था। मुझे लगता है अंजना जी, गठबंधन की खूबसूरती ये होती है, मैं कम से कम 20 नाम आपको ऐसे गिना सकता हूँ, गायघाट से कोमल हो जो कि जनता दल यूनाइटेड की सीट पर लड़ी, रफीगंज से प्रमोद सिंह हो, कई ऐसे नाम मैं भी आपको गिना के दे सकता हूँ जो जदयू और जो भाजपा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता जिन्होंने जाके चुनाव लड़ने का काम किया। आई थिंक एनडीए की खूबसूरती यही है कि वी वर्क लाइक हैंड एंड ग्लव्स। हम लोग बिना ये देखे हुए कि कौन किस पार्टी का है उसको अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि विनेबिलिटी फैक्टर को हम लोग साध सकें। कोई सीट संभवतः मेरे सिंबल पर निकालनी आसान हो पाएगी, कोई सीट उनके सिंबल पर निकालनी आसान हो पाएंगी। हम लोगों ने ये पूरा, एंड नॉट ओनली यहीं तक, हम लोगों ने जिस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट को सजाने का काम किया, ये हम लोगों ने कलेक्टिवली बैठ के हम लोगों ने ये मंथन किया कि यहाँ से अगर आप इस नेता को दे रहे हैं तो संभवतः अगर बगल वाली विधानसभा में ये नेता लड़ेगा तो इसका लाभ इस सीट को भी मिलेगा, उसके बगल वाली में ये लड़ेगा तो इसका लाभ इसको भी मिलेगा। तो हम लोगों ने ये भी कई ऐसे निर्णय लिए, जैसे बख्तियारपुर की एक सीट है, वहां से मैं अगर से मेरे हाथ पे होता तो मैं एक यादव को वहां से चुनाव लड़ा रहा था, बट उसके बावजूद हम लोगों ने वहां से अरुण जी को चुनाव लड़ाने का काम किया क्योंकि समीकरण के हिसाब से वो पूरा क्षेत्र हमारा सज जाता है। हम लोगों ने, मैं बार बार मैं यही कहता हूं कि एनडीए जिस क्लोजनेस के साथ हम लोग काम करते हैं, अगर ये बाकी के दल या बाकी के गठबंधन अगर करने लग जाएं तो संभवतः उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। यहाँ पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को परे रखकर गठबंधन के हित को हम लोगों ने हमेशा ऊपर रखा है, एंड इसीलिए लॉट ऑफ माय कैंडिडेट्स बीन अकोमोडेटेड इन अदर एलाई पार्टनर्स, उनकी एक दल में उनको अकोमोडेट किया गया, एंड लाइकवाइज आई डिड द सेम।